दोस्तों, किसी भी इंसान के लिए दुख की बात यह नहीं होती कि वो गरीब है। वो भूख की तकलीफ को भी सह जाता है। उसे इस बात का भी मलाल नहीं होता कि वो किस घर में पैदा हुआ है, वो कितना पढ़ पाया। मगर दुनिया में कोई भी इंसान ये नहीं सह सकता कि कोई उसकी इज्जत तार तार कर दे। हजारों लोगों के सामने उसकी आबरू लूट ली जाए, कोई उसकी आत्मा और उसके शरीर को शर्मसार कर दे। हालात चाहे कैसी भी हो, तकलीफ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मगर गरीब से गरीब आदमी कभी अपनी इज्जत के साथ समझौता नहीं करता। मगर इसी समाज में जब दो औरतों को हजारों की भीड़ के सामने कपड़े उतार कर घुमाया जाता है, उनकी इज्जत लूट ली जाती है और वो भीड़ के सामने हाथ जोड़कर खुद को छोड़ने की अपील करती हैं और कोई भी नहीं सुनता, इससे ज़्यादा दुख और तकलीफ की बात और क्या हो सकती है। एक देश और एक समाज के नाते हमारे लिए इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। मणिपुर से आए हमारे बहनों के वीडियो ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। हम 3 महीने से सुन रहे थे कि मणिपुर में हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, मगर देश की मीडिया ने उन पर तो ध्यान ही नहीं दिया। मगर 19 जुलाई को जब ये वीडियो सामने आया तो इससे पूरे देश को सन्न कर दिया। हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे ही देश में हमारे ही लोगों के साथ ये सब कुछ हो रहा है और हम कुछ भी नहीं कर पाए। आखिर कौन है इस वारदात का जिम्मेदार? कौन है इस बहसी हरकत के पीछे? आखिर क्यों सरकार और पुलिस इतनी अपाहिज बनी रही कि अपनी ही बेटियों को नहीं बचा सकी? और देश का मीडिया इतना सोया कैसे हो सकता है कि वो पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की तो सारी कुंडली खंगाल डाले, मगर 4 मई को हुई इस खौफनाक घटना को उसे तब तक पता नहीं चला जब तक कि उनका वीडियो सामने नहीं आया। तो आज के इस वीडियो में हम मणिपुर के इस घटना पर बात करेंगे। साथ ही यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों पिछले 3 माह से मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हिंसा के पीछे आखिर वजह क्या है? आखिर क्यों सरकार इस हिंसा को काबू नहीं कर पा रहे हैं? कोशिश करेंगे कि मणिपुर से जुड़े एक एक सवाल का हम जवाब दे सकें। और ये वीडियो आपको यदि सही लगे, अपने में इसे ज़रूर शेयर करिएगा। शुरू करते हैं। तो बात ये है कि मणिपुर में 3 मुख्य जातियां होती हैं। एक तरफ मैतेई जो हिंदू हैं, जिनकी राज्य में आबादी 55 से 60% है, जिन्हें आबादी के बाद अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया। मैतेई हिंदू मणिपुर के 10% मैदानी इलाके में रहते हैं। दूसरी तरफ कुकी और नागा जनजातियां हैं। कुकी जनजातियां ईसाई धर्म से आते हैं। ये राज्य के आबादी का 20% हैं, मगर मणिपुर के 90% पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। मैतेई की शिकायत यह थी कि लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के वजह से ये लोग पहाड़ी इलाके में ज़मीन नहीं खरीद सकते, जबकि राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी इनकी ही है। इन लोगों की मांग थी कि इन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए ताकि ये लोग भी पहाड़ों पर ज़मीन खरीद सके। इसी को लेकर मैतेई ट्राइबर्स यूनियन पिछले कई सालों से मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की मांग कर रही है, मगर कुकी और नागा को ये बात पसंद नहीं। 19 अप्रैल को जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि वह 10 साल पुराने केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय की सिफारिश पेश करे। इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने को कहा गया, जिसके बाद कुकी समाज के तरफ से इसका विरोध किया गया। हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कुकी समाज का कहना था कि मैतेई समाज का पहले से ही नौकरियों में दबदबा है। राज्य में 60 में से 40 विधायक भी मैतेई समाज से आते हैं। ऐसे में अगर उन्हें जनजाति का दर्जा दिया गया तो ये लोग पहाड़ों पर ज़मीन खरीदना शुरू कर देंगे और कुकी समाज हंसिए पर चला जाएगा। इसी को लेकर 3 मई को एक रैली निकाली गई और देखते ही देखते रैली हिंसक हो गई। कुकी लोगों ने मैतेई समाज के लोगों पर हमला किया, जिसके बाद मैतेई लोगों ने भी कुकी लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। चर्चों में आग लगी,
2000 से अधिक कुकी लोगों ने घर को निशाना बनाया गया। वहीं कुकी इलाकों में रहने वाले मैती लोगों पर भी हमले हुए। लोग रातों रात अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। रात के अंधेरे में गर्भवती महिलाओं को घर छोड़कर भागना पड़ा। कई बच्चों पानी में बह गए। पिछले 80 दिनों में फैली इस हिंसक में अब तक 150 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 5000 से ज़्यादा आगजनी की घटनाएं हुई। 7000 लोग गिरफ्तार किए गए। हिंसा की 6000 वारदातें हुई और 60,000 लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। देखते ही देखते जाति की यह लड़ाई ने धार्मिक रंग भी ले लिया। हमला चर्चों और मंदिरों पर भी हुआ। देखते देखते दोनों जातियों में इतना गुस्सा भर गया कि कोई भी मैती कुकी इलाकों में रहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है और न ही कुकी मैती इलाकों में। कुकी और मैती दोनों का सरकार और पुलिस से भरोसा उठ गया है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी और हुआ ये कि लोग दूसरे हिंसा से बचने के लिए खुद हिंसा करने लगे और हालात बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक आ गए। मणिपुर में इन्हीं हालातों को देखकर 3 माह से लगातार आवाज़ें उठती रहीं। लोग सवाल कर रहे हैं कि राज्य और केंद्र में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, फिर भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। देश भर का मीडिया उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही। बड़े लोग क्यों इस पर कुछ नहीं बोल रहे। आखिर हर दिन लोगों को हिंसा में मरने के लिए क्यों छोड़ दिया जा रहा है। ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर मानहानि के मामले में जब राहुल गांधी को संसद की सदस्यता चली जाती है, एक गलत बयान के लिए अदालत उनकी जिम्मेवारी तय करती है, तो मणिपुर के इस हिंसा के लिए राज्य के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जा रही। क्यों उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा। यदि मुख्यमंत्री हालात नहीं संभाल पा रहे तो राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जा रहा है। मगर इन 3 महीनों में इनमें से किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं आया। लेकिन 19 जुलाई को एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबको बोलने पर मजबूर कर दिया। ये वीडियो 19 जुलाई को भले ही सामने आया, लेकिन ये घटना 4 मई की बताई जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस की माने तो FIR में पीड़ित महिला ने बताया कि नौबल जिले में 800 से 1000 लोगों ने कुकी लोगों के घरों पर हमला किया। इस भीड़ से बचने के लिए लोग अपने घरों से भाग रहे थे। इसी भीड़ में 2 महिलाएं और एक युवा महिला अपने पिता और भाई के साथ जंगल की तरफ भाग गए। पुलिस जैसे तैसे इन्हें बचाने में कामयाब हो जाती है, मगर तभी भीड़ पुलिस पर हमला करके इन लोगों को पुलिस के कस्टडी से छुड़ा लेती है। लड़की के पिता जब हमले का विरोध करते हैं, उन्हें वहीं गोली मार दी जाती है। 3 महिलाओं को कपड़े उतार कर चलने के लिए बोला जाता है। उनमें से 20 साल की एक लड़की के साथ गलत काम किया जाता है। उसका भाई जब विरोध करता है तो उसके भाई की भी हत्या कर दी जाती है। सच में ये सब सुनकर सिर शर्म से झुक जाता है। मगर उससे भी ज़्यादा शर्म की बात यह है कि घटना 4 मई की है, जबकि 2 हफ्ते बाद 18 मई को कांगपोंगपी जिले में 0 FIR दर्ज कराई गई और 2.5 महीने बाद पहली गिरफ्तारी तब हुई जब घटना का वीडियो वायरल हुआ। मतलब जिस घटना में 2 लोगों को मौत कर दी जाती है, एक लड़की का रेप होता है, 2 महिलाओं को बिना कपड़े का घुमाया जाता है। इस मामले में 2 महीने के बाद सिर्फ एक गिरफ्तारी होती है। जी हाँ, सिर्फ एक, वो भी तब जब घटना का वीडियो वायरल होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि मणिपुर में पुलिस प्रशासन कैसे काम कर रही है। इसके बावजूद मणिपुर के CM का रवैया देखिए। जब एक TV चैनल ने उन्हें इस वीडियो के बारे में पूछा तो वो कहने लगे कि आपको एक वीडियो लग गया तो आप इस बारे में पूछ रही हैं। ऐसा तो यहाँ सैकड़ों मामले हैं, मतलब सैकड़ों मामले हुए। क्या ये शाबाशी की बात है? हैरान की बात यह है कि हर दर्जे पर खुद को नकारा और इनसेंसिटिव दिखाने के बावजूद
अब मणिपुर के सीएम की बर्खास्तगी क्यों नहीं हुई? इतनी हिंसा के बावजूद राज्य के सीएम का अपने पद पर बने रहना और बीजेपी का इस पद पर बनाए रखना लोगों की भावनाओं का सरासर अपमान है। जब गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड जैसे राज्यों में रातों रात बीजेपी सीएम बदल देती है, नहीं कर रही। मजबूरी चाहे जो भी हो, मगर वीरेंद्र सिंह का एक पल भी सीएम पद पर रहना पीड़ितों के भावनाओं का मजाक है। जब कश्मीर जैसे स्थान से धारा 370 हटाने में कामयाब हो सकती है सरकारें, तो वहाँ हिंसा भी नहीं होने देती, तो मणिपुर में हम वो काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इससे साफ लगता है कि इस हिंसा को रोकने की शायद ईमानदार कोशिश ही नहीं की गई। वरना ये कैसे हो सकता है कि हिंसक भीड़ पुलिस के रहते लड़कियों को छुड़ा के ले जाए, उनकी इज्जत तार तार कर दे, लोगों के कत्ल हो जाए और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। हैरानी की बात यह भी है कि 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, लेकिन नेशनल मीडिया ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। मणिपुर के हिंसा पर वैसी बहसें क्यों नहीं कराई गई जैसी राजनीति और सीमा हैदर जैसे मुद्दों पर होती है? और आखिर क्यों कुछ लोगों ने इस पर कभी बोलने की जरूरत नहीं समझे? सच में मणिपुर, हम शर्मिंदा हैं कि हम तुम्हारे साथ वैसे खड़ा नहीं हो पाए जैसे हमें होना चाहिए था। मणिपुर, हम इस बात के गुनहगार हैं कि हमने तुम्हारी वैसी परवाह नहीं की जैसे हमें करनी चाहिए थी। और मणिपुर की बहनों, हम सच में शर्मसार हैं, जो तुम्हारे साथ हुआ वो हरगिज़ नहीं होना चाहिए था। मैं यश कुमार तमाम भारतीयों की तरफ से मणिपुर के हर वो शख्स से माफ़ी मांगता हूँ जिसने इस हिंसा के बीच खुद को अकेला पाया, और मैं वादा करता हूँ कि हम वो सब करेंगे, हम हर वो आवाज़ उठाएंगे जो मणिपुर के लोगों का उनका हक दिलवा पाए, उन्हें स्टेट में शांति ला पाए, ताकि लोग फिर से नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ये वीडियो सही लगी हो तो और भी लोगों तक इसे ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद।